नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और अति आवश्यक टॉपिक लेकर आए हैं जो है हमारा मानव शरीर और इसमें आने वाली बीमारियों का मूल कारण। इस संसार में मानव जीवन ही सबसे उत्तम जीवन है। आज के भौतिक विज्ञान ने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसके कारण मानव ही नहीं अपितु जानवरों को भी अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई है। इन सभी आविष्कारों जो कि आज के दिन मानव जीवन का हिस्सा बन चुका है के लिए विज्ञान प्रशंसा का पात्र है। सभी वैज्ञानिक आविष्कार सिर्फ मानव को सुखी करने के उद्देश्य से किए गए हैं। मशीनों द्वारा मानव का रहन सहन अधिक आरामदायक एवं सुखी बनाया गया, परंतु आज के इस भौतिक विज्ञान के इतने उन्नत होने के बावजूद भी मानव दुखों से छूट नहीं पा रहा है तथा पूर्ण स्थायी सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। क्यों? सबसे बड़ा दुख जो मानव भोग रहा है आज, वह उसकी अपनी अज्ञानता के कारण ही है। हम पढ़ लिख कर इस संसार की दौड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। हमारे पास स्वयं के लिए समय नहीं है तथा जो भी आज तक हमने पढ़ा है उसमें हमें वास्तविक शरीर बोध का ज्ञान नहीं मिला। हम अपने इस दिखाई देने वाले शरीर को ही संपूर्ण जीवन मानते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। हम हमारे शरीर में आए हुए उन दुखों के मूल कारणों को नहीं जानते और अज्ञानतावश सिर्फ दुखों को दबाने का प्रयास करते रहते हैं। किसी भी कार्य के पीछे एक कारण छुपा रहता है, या यूं कहिए कि बिना किसी कारण कोई कार्य नहीं होता। अगर हम मूल कारणों से परिचित है तो कार्य समझ में आ जाता है। हमारे शरीर में भी आए सभी दुख दर्दों के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और यदि हम उन मूल कारणों को जान लें तो शायद उन दुख दर्दों से हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अज्ञानता के कारण हमारे शरीर में आए सभी दुख दर्दों को हम केवल शारीरिक कष्ट मानकर सिर्फ शरीर का उपचार करते हैं, मूल कारणों का नहीं। इसीलिए हम जीवन भर उन्हें भोगते रहते हैं। क्या हमने कभी विचार किया है कि व्यक्ति निरंतर दवाइयाँ लेता जा रहा है परंतु ठीक क्यों नहीं होता? एक बीमारी से मुक्त हुआ कहीं दूसरी बीमारी ने मेहमान बनकर शरीर में प्रवेश कर लिया। दवाओं से इंसान मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? कोई भी बीमारी को भोगते भोगते मनुष्य क्यों अपने खुशहाल जीवन में और अधिक नकारात्मक होने लगा है? जीवन की आस में इंसान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, परंतु क्यों वह दुखी का दुखी ही रह जाता है? पुराने ज़माने में जो बीमारी 60-70 वर्ष की आयु के बाद मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती थी, वह आज महज 20-30 वर्ष की आयु में ही आने लगी है। इसका मुख्य कारण है कि हम अपने इस दिखाई देने वाले स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी को ही संपूर्ण जीवन मानते हैं और उसी का उपचार करते हैं, मूल कारणों का नहीं। शास्त्रों के अनुसार मूलतः हमारे 7 शरीर माने गए हैं, जिसमें स्थूल शरीर एक ऐसा शरीर है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, स्पर्श द्वारा महसूस कर सकते हैं। यह स्थूल शरीर पंच तत्वों द्वारा निर्मित है। क्षितिजल पावकः गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी से इस स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है, और हमारी जो आत्मा है वह इस स्थूल शरीर में घुलनशील है। परंतु हम अपनी आत्मा को भी भूल गए हैं। शास्त्रों में उल्लेखित 7 शरीरों की व्याख्या आज मैं यहाँ नहीं करूँगा। जो कारण है उन्हीं के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। मुख्यतः 3 शरीरों की चर्चा मैं यहाँ करते हुए बीमारियों के मूल कारणों के बारे में बताऊँगा। हमारे पंच तत्व द्वारा निर्मित इस स्थूल शरीर के चारों ओर 3 से 8 इंच की दूरी पर हमारा एक और शरीर है, जिसे प्राण शरीर, एनर्जी बॉडी, सूक्ष्म शरीर, आभा मंडल कहा जाता है। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हजारों वर्षों पहले हमारे दिव्य दृष्टा ऋषि मुनियों तथा संतों ने इसकी महिमा बताई थी, जो कि भौतिक विज्ञान द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी। जानकारी के अभाव में या अज्ञानता के कारण लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन सन 1929 में रसिया के एक वैज्ञानिक सेमियोन डेविडोविच किर्लियन नामक एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने एक छायाचित्र किर्लियन फोटोग्राफी पद्धति विकसित की, जिसके द्वारा हमारे स्थूल शरीर के चारों तरफ मौजूद प्राण शरीर का फोटो लिया जा सकता था। इस फोटो द्वारा उन्होंने सूक्ष्म शरीर, आभा मंडल का विस्तार से वर्णन किया। साथ ही उन्होंने हमारे शरीर में निहित 7 चक्रों का भी वर्णन किया और सूक्ष्म शरीर के रंगों के बारे में भी स्पष्ट किया।
जो बातें आज से हज़ारों वर्षों पहले हमारे महर्षि पतंजलि ने बताई थी, वही बातें इस फोटोग्राफी द्वारा स्पष्ट रूप से सामने आई। इस फोटोग्राफी द्वारा शरीर का आभा मंडल देखकर उसमें प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। विज्ञान के इस आविष्कार के बाद अब वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि मनुष्य के शरीर के चारों ओर एक न दिखने वाला गैसीय स्वरूप विद्यमान है। यह सूक्ष्म शरीर, जो कि हमारे स्थूल शरीर के 3 से 8 इंच के दायरे में है, को सकारात्मक ऊर्जा भी कहा गया है। यह एक हमारे शरीर का कवच है। यह कवच बहुत ही मजबूत होता है, जो कि बाहरी प्रदूषण को अंदर जाकर कोलाहल मचाने से रोकता है। जितना मजबूत हमारा सूक्ष्म शरीर, उतना ही मजबूत हमारा स्थूल शरीर। साधु संतों, ऋषि मुनियों तथा योगियों में यह सूक्ष्म शरीर 20 से 30 फुट तक विकसित रहती है। सामान्य मनुष्य में यह सूक्ष्म शरीर 3 से 8 इंच की होती है, जैसा कि आगे किर्लियन फोटोग्राफी के बारे में बताया गया। रूस के एक वैज्ञानिक सेम्योन डेविडोविच किर्लियन ने जब हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी का आविष्कार किया, जिससे वे जीवित पौधों और अंगुलियों के सूक्ष्म शरीर का फोटो ले सके। यह हमारे शरीर के चारों ओर जैविक विद्युत चुंबकीय आवरण है। किर्लियन दंपति ने प्रयोगशाला में इन किर्लियन कैमरे से फोटोग्राफी कर एक अनूठा प्रयोग किया। 2 गमलों में लगाए गए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आभा मंडल की फ़ोटो ली गई। बिल्कुल एक जैसी नज़र आने वाली पत्तियां अलग अलग विशेषता बता रही थीं। दोनों पौधे एक जैसे लगते थे और उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन किर्लियन फोटोग्राफी में एक पौधे की पत्तियां इन चमकदार आभा मंडल से घिरी हुई थी तथा दूसरी धुंधली आभा मंडल से घिरी हुई थी। किर्लियन दंपत्ति को इन दोनों पौधों की फ़ोटो में भिन्नता देखकर आश्चर्य हुआ और इसका पता लगाने के लिए कुछ दिन इंतज़ार किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि धुंधले आभा मंडल वाला पौधा मर गया। उन्हें आभास हुआ कि कोई भी बीमारी पहले आभा मंडल में आती है, फिर ही वह स्थूल शरीर में स्पष्ट होती है। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज थी। यह भी अर्थ निकाला गया कि अगर बीमारियां हमारे शरीर में प्रविष्ट होने से पहले हमारे आभा मंडल पर आक्रमण करती है, तो क्यों न उन बीमारियों को सूक्ष्म शरीर से ही नष्ट कर दिया जाए, जिससे वह हमारे स्थूल शरीर को प्रभावित ही न कर सके। जो लोग योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना या रेकी द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को बढ़ा तथा मजबूत बनाते हैं, उनका शरीर प्रकाशवान तथा शांति प्रिय होता है तथा उनकी छवि मनोरम होती है, जिसके कारण उनको देखने का मन करता है। उनके साथ सत्संग करने में बड़ा ही आनंद आता है। उनके इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आता है, वह शांति का अनुभव करता है तथा चिंता मुक्त हो जाता है। हमारे शास्त्रों में चरण स्पर्श की प्रथा बताई गई है। वह इसलिए है कि जब भी व्यक्ति ऋषि मुनियों या साधु संतों के चरण स्पर्श करते हैं, तो वे उनके सूक्ष्म शरीर की परिधि में प्रवेश कर उनके शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाते हैं और वह व्यक्ति चिंता मुक्त शांति का अनुभव करता है। यह सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर का सकारात्मक कवच है, जो हमारे स्थूल शरीर को बाहरी विकृतियों से बचाने के लिए लड़ता रहता है। इसी सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के 7 स्रोत है। ये ऊर्जा स्रोत हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि जिस तरह हमारा सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, उसी तरह इस सूक्ष्म शरीर में निहित ये 7 ऊर्जा स्रोत भी दिखाई नहीं देते। इन 7 ऊर्जा स्रोतों का विस्तार से वर्णन मैं आगे करूँगा। इन 7 ऊर्जा स्रोतों को हमारी शास्त्रीय भाषा में षट चक्र कहते हैं। इनमें से ऊपर के 2 तो ईश्वरीय यानी आध्यात्मिक चक्र है। एक हमारे कपाल के ऊपर स्थित है तथा दूसरा ललाट पर। इसके अलावा जो 5 चक्र है, वो हमारे शरीर में निहित 5 तत्वों का पोषण करते हैं। जैसा कि मैंने आगे बताया है कि हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी द्वारा निर्मित है। इन 5 तत्वों का पोषण हमारे सूक्ष्म शरीर में निहित 7 में से 5 चक्र करते हैं। हमारे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के 3.5 फुट के दायरे में हमारा एक और शरीर आता है, जिसे शास्त्रों की भाषा में मनोमय शरीर कहते हैं। इस शरीर का सिर्फ एक ही कार्य है, दिन रात विचारों का उत्पादन करना। हमारा यह मनोमय शरीर विचारों का उत्पादन करते हुए
हमारे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर में प्रवेश करवाता है। एक आम आदमी के मस्तिष्क में एक दिन में लगभग 70,000 विचार आते हैं और वो दो तरीके से हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं। एक तो जो विचार दुनियादारी के होते हैं वो हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हैं, तथा दूसरे विचार जो भावनात्मक हो, अपने लिए या अपनों के लिए हो, वो हमारे हृदय चक्र में प्रवेश करते हैं। मनोमय शरीर निरंतर विचारों का उत्पादन करता है, परंतु प्रत्येक विचार को कार्य रूप में लाना संभव नहीं होता। मन की दो प्रकार की शक्तियाँ मानी गई है, एक दैविक तथा दूसरी राक्षसी, एक सकारात्मक तथा दूसरी नकारात्मक। इन शक्तियों के आधार पर उत्पन्न हुए विचारों के अनुरूप ही व्यक्ति का जीवन संचालित होता है। मनोमय कोश का तो कार्य है विभिन्न प्रकार के विचारों को उत्पन्न कर हमारे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर में प्रवेश करवाना। बचपन की अवस्था में व्यक्ति के मनोमय शरीर द्वारा उत्पादित विचार प्राण शरीर को नुकसान पहुंचाए बगैर स्थूल शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। वे विचार मर्यादा के बंधन को नज़रअंदाज करते हुए बच्चे को उसे कार्य रूप देने के लिए मजबूर करते हैं, तथा बच्चा उन्हें किसी न किसी रूप में भोग लेता है, जिससे उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु माता पिता या अन्य परिजनों द्वारा साम दाम, दंड भेद या भूत प्रेत का भय, पुलिस या बाबाओं का डर दिखाकर मर्यादा के बंधन में बच्चे को बांधने की कोशिश करते हैं। न चाहते हुए भी भय के कारण बच्चे अपने विचारों को रोकने की या दबाने की कोशिश करते हैं या उन्हें कार्य रूप नहीं दे पाते। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक विचारों के तनाव का अनुभव करता है। मन में उत्पन्न अत्यधिक विचारों का प्रभाव सर्वप्रथम व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। इस भौतिक युग में हमारे शरीर पर 3 तरह के आक्रमण निरंतर होते रहते हैं, जिसका बुरा प्रभाव जाने अनजाने में ही हम भोगते हैं। पहला है विचारों का अत्यधिक दबाव। बचपन से ही एक नकारात्मक विचार दिया जाता है, वह है नहीं का। कोई भी कार्य जो परिवार को पसंद नहीं हो उसे नहीं करने की सलाह दी जाती है, परंतु उसके परिणामों के विषय में अवगत नहीं कराया जाता। क्या सिर्फ आप अपने अनुभव को अपने बच्चों पर बिना उसके परिणाम समझाए थोप सकते हैं? यही होता आ रहा है। राजू यह मत करो, राजू वहाँ मत जाओ, राजू यह मत खाऊं। क्या इसके पीछे हमारा अनुभव है? क्यों मत खाऊं? क्या इसके विषय में आपने बच्चे को जानकारी दी? सिर्फ अपने अनुभव को उसके ऊपर थोपने की चेष्टा की। परिणाम स्वरूप बच्चा अपने विचारों को दबाने की कोशिश करने लगता है। लोग कहते हैं कि मन चंचल होता है, परंतु यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मन चंचल नहीं होता, उसे तो चंचलता का अभ्यास कराया जाता है। जितने ज़्यादा हम अपने विचारों को दबाते हैं, उतना ही हमारा मन चंचलता का अभ्यास करता है। बच्चे के मन में जो भी विचार आता है वह उसे भोगने की कोशिश करता है। जैसे उसका मन बारिश में खेलने का हुआ और ज़िद पकड़ ली कि मैं तो बारिश में बाहर खेलूँगा। हम उसे भूत प्रेत आदि का भय दिखाते हैं और डांट फटकार कर रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु बारिश में क्यों नहीं खेलना है इसके बारे में उसे नहीं बताते। इसका परिणाम ये होता है कि वह भीतर बारिश में खेलने के विचार को दबाने लगता है और मौके की तलाश में रहता है कि कभी चोरी छुपे बारिश में अवश्य खेलूँगा। यही उसके मन की चंचलता बन जाती है। विचार तो पूड़ी की भांति होता है, उसे जितना दबाएंगे उतनी ही वह फूलती जाएगी। जिस तरह पूड़ी को कढ़ाई में डालकर उसे झरिये से जैसे ही दबाते हैं पूड़ी फूलना आरंभ कर देती है, अगर ना दबाए तो फूलती नहीं है। हमारा मनोमय शरीर दिन रात विचारों का उत्पादन करता रहता है और उसे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करवाता है। कुछ हमारे बचपन की यादें, स्कूल या कॉलेज की यादें, कुछ हम करना चाहते थे, कर नहीं पाए तो उसका नकारात्मक विचार, कुछ गुस्से या जलन का विचार, यानी तमाम तरह के विचारों द्वारा हमारे सूक्ष्म शरीर पर दबाव बना रहता है। अनुसंधान से यह पता लगाया जा चुका है कि एक आम आदमी के मन में दिन भर में लगभग 70,000 विचार उत्पन्न होते हैं, परंतु हमें पता ही नहीं चलता। हम अपना काम किए जा रहे हैं और विचार भी उसी तेज़ी से आते जा रहे हैं, क्योंकि आज यह हमारी आदत हो गई बेहोशी में जीने की। एक नकारात्मक विचार हज़ारों इसी तरह के विचारों को अपने साथ लाता है। एक डर का विचार भी अपने साथ सैकड़ों भय के विचार लाता है
और ये विचार हमारे सूक्ष्म शरीर के रास्ते हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल और मनोमय शरीर के बीच एक सेतु यानी पुल का कार्य करता है। अगर किसी पुल की क्षमता 10 वाहनों की हो और 50 वाहन एक साथ घुस जाए तो उस पुल का क्या होगा? वह पुल टूट जाएगी। यही हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ निरंतर होता रहता है। नकारात्मक विचार हमारे सूक्ष्म शरीर को छेद या फोड़कर वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह की ओजोन परत में छिद्र हो जाने से हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हो जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए अत्यंत ही हानिकारक होती है। ठीक इसी प्रकार नकारात्मक विचार हमारे सूक्ष्म शरीर, जो कि हमारे स्थूल शरीर का कवच है, को तोड़कर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अलग अलग तरह के विचार हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं। हमारे शरीर में जो भी बीमारी आती है उसके पीछे उस बीमारी से संबंधित ही विचार होते हैं। विचारों के अनावश्यक दबाव को प्राण शरीर के न झेल पाने के कारण सबसे पहले शरीर का जो हिस्सा कमज़ोर होता है वहाँ दर्द महसूस होने लगता है। अगर हम उस दर्द पर मालिश करें तो वहाँ का दबाव कुछ देर के लिए कम हो जाता है या कहीं दूसरे कमज़ोर हिस्से में चला जाता है। यह सब कुदरत द्वारा दिए गए संकेत मात्र है, परंतु हम इन्हें नहीं समझ पाते हैं और दर्द निवारक पेन किलर आदि अनेकों प्रकार की दवाइयाँ खाकर कुछ देर के लिए आराम पाते हैं। अधिक दवा खाने से उनके दुष्प्रभाव के कारण शायद कई और नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। हमारे मानसिक एवं भावनात्मक आवेगों, संवेदों पर अगर नियंत्रण किया जाए तो सूक्ष्म शरीर और उसमें से होकर हमारे स्थूल शरीर में आने वाली बीमारियों से मुक्त रहा जा सकता है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, भय आदि के विचार तीव्र गति से नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर की चमकीली आभा को ताड़कर उसमें दूषित, मटमैले और भारी ऊर्जा को पैदा करते हैं। अगर हम एक स्वस्थ शरीर की ऑरा फोटोग्राफी करके देखें तो हमें सुनहरे तथा अन्य रंग नज़र आएंगे, जबकि किसी बीमार व्यक्ति की देखें तो काले मटमैले रंग ज़्यादा दिखाई देंगे। मानसिक तनाव वाले विचार हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित 7 चक्रों को प्रभावित करते हैं। शरीर में स्थित हार्मोन्स पैदा करने वाली हर एंडोक्राइन ग्लैंड इन 7 चक्रों से संबंधित होती है। चक्र इन्हें प्रभावित कर हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करते हैं। नकारात्मक विचार के कारण चक्रों में असंतुलन पैदा हो जाता है। दूसरा आक्रमण हमारे ऊपर लगातार होता है, वह है वातावरण का प्रदूषित होना। अत्यधिक दबाव और दुआरी तरफ वातावरण में भी जहरीली गैस, दूषित जल आदि। रिसर्च से पता चला है कि एक आम आदमी अपने फेफड़ों का सिर्फ 30 से 35% हिस्सा ही उपयोग में लाता है। यदि हमारे शरीर को ज़रूरत से कम वायु मिले तो ऊर्जा की कमी भी उतनी ही पैदा होगी। ऊपर से जो वायु हमारे अंदर गई वह भी प्रदूषित। ये सारे साधन भी हमारे अंदर बीमारी पैदा करने के लिए पर्याप्त है। यदि नियमित योग, प्राणायाम आदि किया जाए तो हम अपने फुफ्फुदों का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे द्वारा ली गई श्वास का 20% हिस्सा हमारे मस्तिष्क में जाता है। अगर हमारे फेफड़ों की उपयोगिता ही कम है तो प्राणवायु भी उसी अनुपात में हमारे शरीर का पोषण करेगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे फेफड़ों का 30 से 40% हिस्सा ही क्यों कार्य करता है, बाकी का क्यों नहीं? हमारे नकारात्मक विचार सबसे पहले हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी कार्यक्षमता को खराब करते हैं। जैसे जैसे विचार पुराने होते रहते हैं, एक के ऊपर दूसरे जमा होते रहते हैं और फेफड़ों की कैपेसिटी कम होने लगती है। तीसरा सबसे बड़ा आक्रमण है खाने पीने की अनियमितता। शास्त्रों ने हमेशा हमें सिखाया है कि कम खाना और गम खाना, क्योंकि कम खाने से शरीर की शुद्धि होती है और गम खाने से आत्मा की शुद्धि होती है। प्रायः सभी धर्मों में व्रत का विधान बनाया गया है, बस नाम अलग अलग है। व्रत का अर्थ है कम से कम अन्न का प्रयोग, या यूँ कहिए ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का त्याग। आज हम अपने शरीर की आवश्यकता से कहीं ज़्यादा खाते हैं। यह हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण भी है। हमारी आवश्यकता उतनी नहीं है, परंतु हम खाते हैं।
क्या हम अपने शरीर के लिए खाते हैं? नहीं, हम अपनी जीभ के लिए खाते हैं क्योंकि हमें तो स्वाद अच्छा लगता है। हम अपनी आँखों के लिए खाते हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, सुंदरता को खाते हैं। यही कारण है कि आज सलाद के नाम पर सिर्फ सलाद का डेकोरेशन मात्र ही रह गया है और जो कसर बाकी थी उसे फॉरेन फ्रूट ने पूरा कर दिया। क्या है विदेशी फलों में? सिर्फ रासायनिक फुलावट जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। हम अपने नाक के लिए भी खाते हैं सुगंध। जहाँ अच्छी सुगंध खाने में हो, खाने का मज़ा ही कुछ और है। परंतु क्या हमने यह जाना है कि जो सुगंधित है वह हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है? आज तो इस भौतिकता की चकाचौंध और बढ़ते फास्ट फूड सेंटर के चलते अब हम अपने कानों के लिए भी खाते हैं। सुना है उस रेस्तरां में फ़लाना सामान नया है, या पड़ोसी परिवार ने नए रेस्तरां के दर्शन किए तो हम कहाँ पीछे हैं, हम भी जाएंगे उसी रेस्तरां में। इन सभी को देखते हुए हम एक नतीजे पर पहुँचते हैं कि हर कोई अपने जीभ, आँख, नाक, कान को संतुष्ट कर रहा है, परंतु पेट की किसी को भी परवाह नहीं है। यह पेट ही तो है जो हमारे शरीर का पोषण करता है और हमारे भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। शास्त्रों की माने तो बताया गया है कि 48 मिनट से ज़्यादा पकाया हुआ भोजन या 48 मिनट से ज़्यादा काटी छिली हुई सब्जियां आदि बासी कहलाती है। परंतु हमें तो यही बताया गया कि रात को पकाकर रख देने से सुबह तक भोजन बासी हो जाता है। हम अज्ञानता में जी रहे हैं आज भी। पौन घंटा पहले बना सामान अगर बासी है तो उसमें तमाम तरह के कीटाणु पनपने आरंभ हो जाते हैं, और जब हम होटल, रेस्तरां आदि का खाना खाते हैं तो यूँ समझिए कि हम भोजन नहीं बीमारी खा रहे हैं। और आजकल तो काम को हल्का करने के लिए 2-3 दिन की सब्जियां, फल एयर टाइट कंटेनर में काट कर फ्रिज में रख दिए जाते हैं, जो कि कितने ख़तरनाक हैं उनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शास्त्रों के अनुसार कम खाना और गम खाना ही एक योगी की पहचान है। हमारे जीवन में एक वर्ष में जितने दिन होते हैं उससे ज़्यादा व्रत बताए गए हैं। व्रत यानी कम खाना तथा अन्न का त्याग करना। अन्न जो कि मानव का भोजन है ही नहीं, क्योंकि जिस भोजन को खाने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता ना हो वही मानव का भोजन है, जैसे मेवा, फल, हरी सब्जियां आदि। बहरहाल इस बारे में हम यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, परंतु एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ को खाने के लिए हमें अन्य किसी भी साधन की ज़रूरत ना हो वही हम मानव का शुद्ध भोजन है। इस कड़ी में एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि हम जाने अनजाने में स्वयं ही अपने बच्चों को बीमार करते हैं। अगर विज्ञान और शास्त्र एक बात कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए, तो क्यों हम गाय का दूध या डिब्बे का दूध उसे बचपन से ही पिलाना आरंभ कर देते हैं? जो दूध एक 20 पाउंड के बच्चे यानी गाय का बछड़े के पोषण के लिए बना है, क्या उस दूध को 6 पाउंड के मानव का बच्चा झेल पाता है? दूसरी बात, कुदरत का नियम है कि चबाने के लिए जब तक दांत नहीं आते तब तक ठोस आहार बच्चे को नहीं देना चाहिए, परंतु हम तो जल्द से जल्द अन्न प्राशन का मुहूर्त निकालने के लिए उतावले हो जाते हैं और बच्चे को अन्न या ठोस आहार खिलाने के उतावले हो जाते हैं, चाहे वह डिब्बे का आहार ही क्यों न हो। ये 3 तरह के आक्रमण हैं तो हम पर निरंतर होते रहते हैं। एक तरफ तो प्रकृति द्वारा दी गई शक्ति का सिर्फ 30 से 40% ही उपयोग कर पाते हैं, तथा दूसरी तरफ हमारे ऊपर 3 तरह के आक्रमण लगातार हामते रहते हैं। पहला, अत्यधिक विचारों के कारण दबाव। दूसरा, वातावरण का दिन प्रतिदिन प्रदूषित होना। तथा तीसरा, खाने पीने की अनियमितता। इन आक्रमणों के दबाव में भला व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें और अधिक शक्ति की आवश्यकता है, जो हमें किसी प्रकार के व्यायाम, योग, ध्यान, प्राणायाम या रेकी द्वारा प्राप्त हो सकती है। शक्ति प्राप्ति के और तरीकों में से रेकी पद्धति अति सरल एवं व्यवस्थित है, क्योंकि रेकी में अन्य पद्धतियों की तरह निश्चित नियमों का पालन आवश्यक नहीं है और न ही किसी भी तरह का कोई बुरा असर ही होता है। रेकी पद्धति में व्यक्ति केवल लाभकारी शक्ति को ही ब्रह्मांड से प्राप्त कर सकता है। रेकी शक्ति से प्राण शरीर में स्थित चक्रों को गति व शक्ति प्रदान होती है, जिससे 5 तत्वों का व्यवस्थित पोषण होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति सभी प्रकार के दुख, दर्दों
व तनावों से मुक्त होकर संपूर्ण स्वस्थता की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा और नई जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।